सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में से 14वां पाठ का अध्ययन करेंगे, जिस पाठ का नाम है निश्चय। तो निश्चय का अर्थ होता है किसी कार्य को करने का पक्का संकल्प, यानी इरादा करना, यानी दृढ़ निर्धार करना। तो यह एक कहानी है और इस कहानी में मुख्य मेन दो कैरेक्टर है। एक है मुग्धा जो कि एक डॉक्टर है और दूसरा है 8-10 वर्ष का एक बच्चा जिसका नाम है विशाल। और इसके अलावा अन्य दो कैरेक्टर है, एक है मुग्धा की माँ और रामदीन काका। तो इस कहानी में मुग्धा एक निश्चय करती है, यानी इरादा करती है। तो वह क्या निश्चय करती है और किस प्रकार विशाल की मदद करने का संकल्प करती है, हम इस पाठ में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मेडिकल की पढ़ाई खत्म करके मैं अपने घर वापस पहुँची। बहुत अच्छा लग रहा था अपने माता पिता के साथ रहकर। तो मुग्धा क्या थी, मेडिकल यानी डॉक्टर की पढ़ाई पूर्ण करके अपने घर वापस लौटी थी और घर आकर उसे अपने माता पिता के साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह इससे पहले हॉस्टल में अकेली रहती थी, इसलिए उसे घर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। तो रविवार का दिन था। सुबह सुबह डोरबेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, देखा करीब 8-10 वर्ष का एक बच्चा हाथ में बड़ा सा थैला लिए खड़ा था। तो एक दिन रविवार के दिन मुग्धा अपने घर में बैठी थी, तो सुबह सुबह ही दरवाजे की घंटी बजी। तो मुग्धा ने जाकर दरवाज़ा खोला, तब उसे 8-10 वर्ष का बच्चा अपने हाथ में एक बड़ा सा थैला लेकर खड़ा हुआ दिखाई देता है। और वह लड़का भूरे रंग की हाफ पैंट, हरे रंग की फटी टी शर्ट पहने हुआ था। और जो वह लड़का जो दरवाजे पर खड़ा था, वह क्या पहने हुआ था, भूरे रंग का यानी ग्रे कलर का हाफ पैंट पहने हुआ था और ग्रीन कलर का, हरे रंग में ग्रीन कलर की फटी हुई टी शर्ट उसने पहनी थी। तो मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से मेरी माँ आ गई और कहा, मुग्धा ये रद्दी पेपर लेने आया है, हर रविवार को इसी समय आता है। मैं आकर सोफे पर बैठ गई और माँ ने एक सप्ताह के अखबारों का ढेर उस बच्चे के हवाले कर दिया। वह जल्दी ही उन्हें लेकर चला गया। तभी मुग्धा की माँ मुग्धा से उस लड़के के बारे में कहती है कि यह बच्चा हर रविवार इसी समय रद्दी पेपर लेने के लिए आता है। और यह कहते हुए मुग्धा की माँ एक सप्ताह यानी एक हफ्ते का जो अखबारों का ढेर था, यानी बहुत सारे पेपर उस बच्चे के हवाले यानी हाथ में देते हुए क्या करती है, मुग्धा से कहती है। और वह पेपर का ढेर लेकर क्या करता है, वह लड़का उसे लेकर जल्दी ही चला जाता है। तो मेरी जिज्ञासा भरी दृष्टि को देखकर माँ ने कहा, अरे यह बच्चा रामदीन काका की दुकान पर ही काम करता है बेचारा। तो मुग्धा एक सोफे पे बैठकर उस लड़के की और जिज्ञासा यानी उत्सुकता, उसके बारे में जानने की इच्छा की नज़र से देख रही थी। इसलिए मुग्धा की माँ मुग्धा को कहती है कि यह लड़का रामदीन काका की दुकान पर काम करता है। फिर अगले इतवार फिर सही समय पर वह आ गया। मैंने माँ से कहा कि मैं अखबार दे रही हूँ, आप अपना काम कीजिए। फिर अगले सप्ताह यानी अगले इतवार यानी संडे, फिर वह लड़का मुग्धा के घर आता है। तब मुग्धा क्या करती है, रद्दी लेने के लिए आता है। तो मुग्धा अपनी माँ से कहती है कि मैं अखबार की रद्दी उस लड़के को दे दूंगी, आप अपना काम कीजिए। फिर मैंने अखबार उसके सामने रखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा?
विशाल बहुत संक्षिप्त सा उत्तर दिया उसने। तो अखबार देते हुए मुग्धा उस लड़के से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वह लड़का बहुत ही संक्षिप्त यानी शॉर्टली, बहुत एकदम छोटे में क्या करता है, उसका उत्तर देता है और अपना नाम विशाल है यह बताता है। फिर तुम स्कूल जाते हो, मैंने पूछा। जवाब में उसने इस तरह मुझे देखा कि वर्णन नहीं किया जा सकता। उन आँखों में बहुत कुछ था, पर क्या नहीं पता। वह थैला लेकर उठ गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। तब वो पूछती है पहले कि अपना नाम क्या है, तो बताता है विशाल। फिर वह दूसरा प्रश्न पूछती है कि तुम स्कूल जाते हो। तो इस प्रश्न को सुनकर उसने मुग्धा की ओर ऐसे देखा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब उस लड़के की आंखों में बहुत कुछ था, पर कुछ बोलना चाहता था, पर अपने दुख की वजह से वह कुछ बोल नहीं सका। वह अपना थैला लेकर उठकर चला गया और मुग्धा उसे देखती रह गई। इसी तरह कई और रविवार आए और चले गए। वह बच्चा मेरी हर बातों को अनसुना करता रहा। मेरी बेचैनी और बढ़ती गई। तो इस तरह से और भी कई रविवार आए। वह लड़का हर रविवार मुग्धा के घर आता और चला जाता। मुग्धा की हर बात को वह अनसुना यानी उसकी बातों को वह ध्यान नहीं देता था। और इधर मुग्धा भी उसके बारे में जानने की इच्छा उसे बढ़ती गई। शहर के एक बड़े अस्पताल में मेरी नियुक्ति भी हो गई। विशाल के प्रति मेरी जिज्ञासा जहाँ की वहाँ धरी रह गई। तो ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिन बाद शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में मुग्धा का नियुक्ति होती है। नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट हो जाती है। वह डॉक्टर बनकर काम करने लगती है। तो विशाल के बारे में उसके बारे में जानने की जो इच्छा थी, वहाँ की वहाँ धरी रह गई। यानी विशाल के बारे में वह जानना चाहती थी, पर अपने काम की वजह से वह उसके बारे में जान न सकी। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन मैं रामदीन काका की दुकान पर जा पहुंची। विशाल बहुत सारी बोतलों को यथास्थान रखने में मगन था। तो क्या हो जाता है, जब वो डॉक्टर बन जाती है और कुछ दिन उसे विशाल के बारे में जानने का मौका नहीं होता, तो एक दिन वह समय निकालकर मुग्धा क्या करती है, रामदीन काका की दुकान पर आ गई। तो विशाल वहाँ पर क्या कर रहा था, विशाल वहाँ पर रखी हुई बोतलों को यथास्थान यानी अच्छी तरह से एक लाइन में रखने में वह मग्न था। मुझे देखते ही रामदीन काका दौड़े दौड़े आए। अरे मुग्धा बिटिया, यहाँ कैसे आना हुआ, रामदीन काका बोले। तो मुग्धा को अपनी दुकान पर देखते ही रामदीन काका दौड़कर आते हैं और मुग्धा से पूछते हैं कि कैसे आने हुआ बेटी, मैं आपसे किसी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, मैंने कहा। अब रामदीन काका उसे पूछते हैं कि क्यों आना हुआ। तो वह कहती है कि मुझे आपसे किसी के बारे में जानना है। तो पूछो बिटिया, क्या जानना चाहती हो और किसके बारे में, रामदीन काका ने अजरज से कहा। जब मुग्धा कहती है कि मैं किसी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, यह सुनकर रामदीन काका जो दुकान के मालिक थे, वह बड़े ही अजरज यानी आश्चर्य से कहते हैं कि पूछो बिटिया, क्या जानना चाहती हो और किसके बारे में। मैंने बहुत ही दृढ़ता से कहा, विशाल। तो मुग्धा बड़े ही दृढ़ता से यानी मजबूती से कहती है कि मैं विशाल के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। और काका के चेहरे पर दुख की लकीरें तैर गई। विशाल का नाम सुनते ही रामदीन काका के चेहरे पर दुख का भाव दिखाई दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है,
बिटिया, उसके बारे में रामदीन काका बताते हैं, बिटिया विशाल बहुत ही अच्छे घर का लड़का है, अच्छे स्कूल में पढ़ता था। पिछले साल इसके पिता एक दुर्घटना में चल बसे, तब से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। 4 महीने का इसका छोटा भाई दवाई के अभाव में दम तोड़ दिया। इसकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया है। बेचारे को स्कूल से भी निकाल दिया गया है, फीस जो नहीं भर पाया था। अब यह बेचारा मेरी दुकान पर काम करके अपनी और अपनी माँ की देखभाल कर रहा है। तो विशाल का नाम सुनते ही रामदीन काका के चेहरे पर भाव दिखाई देता है और रामदीन काका विशाल के बारे में बताते हैं कि विशाल एक अच्छे घर का लड़का है और वह अच्छे स्कूल में पढ़ता था, पर पिछले साल एक दुर्घटना यानी एक्सीडेंट में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तभी उसके परिवार में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, यानी अचानक बड़ा संकट उनके परिवार में आ गया है। और उनके पिताजी की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, उसके 4 महीने का एक छोटा भाई भी था, वह बीमार था, पर दवाई न मिलने के कारण वह भी मर गया। इसी कारण माँ ने भी बिस्तर पकड़ लिया है, यानी भाई और पिताजी की मृत्यु के बाद विशाल की माँ भी बीमार हो गई है और घर में काम करने वाला कोई नहीं है। फीस न भरने की वजह से विशाल को स्कूल से निकाल दिया गया है, ऐसे रामदीन काका कहते हैं। और कहते हैं कि अब वह दुकान से काम करके अपनी माँ की देखभाल करता है। यह रामदीन काका ने मुग्धा को विशाल के बारे में बताते हैं। रामदीन काका ने उदासी भरे लहज में कहा, मैं स्तब्ध रह गई। मैं विशाल के पास गई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मन ही मन मैंने निश्चय किया, अब मैं विशाल को और बिखरने नहीं दूंगी। मैं इसकी माँ की और उसकी पूरी देखभाल करूंगी। तो विशाल के बारे में सुनकर मुग्धा क्या हो जाती है, स्तब्ध, यानी एकदम शांत और सुन्न रह जाती है। फिर मुग्धा विशाल के पास जाती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराकर अपने मन में एक क्या करती है, निश्चय यानी इरादा करती है कि विशाल को वह इस तरह काम करने नहीं देगी और उसकी माँ की वह पूरी देखभाल करेगी। इस तरह से विशाल के बारे में वह मुग्धा यानी निश्चय करती है। तो यह निश्चय मुग्धा करती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी कष्ट हो तो हमें क्या करना चाहिए, किसी को भी कष्ट में देखते हुए उन्हें मानवता की भावना से हमें उनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।